हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं कि अगर आप 10 क्लास की तैयारी कर रहे हैं, यानी अगर आप मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का क्लास, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो बात करते हैं अगर त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति ऐसे तो आप अगर 9th क्लास से पढ़ करके आए हैं 10th में, तो आपके लिए नया हो सकता है, आपके लिए नया तो हो सकता है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो आज हम लोग जानने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखते हैं क्या है त्रिकोणमिति, और बहुत ही आसान चैप्टर है और इजी वे में इसको किया जा सकता है। तो देखिए, बात करते हैं अगर त्रिकोणमिति की, तो ये जो त्रिकोणमिति शब्द है ना, त्रिकोणमिति, ये दो शब्दों से बना हुआ है। एक तो बना है त्रिकोण और एक बना है मिति, यानी इसमें बात करते हैं तीन कोण की बात कर रहा है। तीन कोण और मिति का मतलब तो आप लोग जानते हैं, मिति का मतलब है मापना, यानी इसमें तीन कोणों के माप के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जो त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति में आप लोग अब सोच रहे होंगे त्रिकोणमिति में तीन कोणों के बारे में जानना है, तो तीन कोण बनते कहाँ हैं और कोण किसे कहते हैं? कोण तो भाई पता ही है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, 10th क्लास में आ गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीजें जान रहे होंगे कि कोण किसे कहते हैं। दो भुजाओं के बीच के झुकाव जो होता है, जो उसके, जैसे कि ये भुजा है और ये दो जैसे कि भुजाएं हो गई, तो यहाँ पे जो झुकाव है, इसके बीच का जो झुकाव है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कोण बोलते हैं। या इसको दर्शाते भी है, थीटा से दर्शा सकते हैं, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है थीटा का मान। तो इसमें हम लोग तीन कोणों के बारे में पढ़ेंगे। और तीन कोण बनते कहाँ हैं? तीन कोण बनते हैं त्रिभुज में। कहाँ बनते हैं? त्रिभुज में बनते हैं, ट्रायंगल में बनते हैं। यानी जो तीन कोण बनता है, कहाँ बनता है कि जब किसी बहुभुज में अगर तीन कोण बन रहा है, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और ये कोण ये हो गया, यानी तीन कोण बन रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? त्रिभुज। लेकिन त्रिभुज में भी हम लोग एक ही त्रिभुज की बात करेंगे केवल, यानी त्रिकोणमिति में केवल और केवल एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, वो है आपका उस त्रिभुज का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। आपके सामने मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, आपके सामने मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं। देखिए, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी और सी, और ये सामने जो है ना बी जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का बनता है, उस कोण को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज में खत्म हो जाएगी, यानी उस त्रिभुज का क्या नाम है? नाम है समकोण त्रिभुज। यानी ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। और इसी समकोण त्रिभुज पे त्रिकोणमिति टिका हुआ है। तो आइए जानते हैं इस समकोण त्रिभुज। देखिए, यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम काम करती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है जानते हैं पहले? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो पाइथागोरस प्रमेय ने, पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो बड़ी वाली भुजा होती है, बड़ी वाली भुजा जो होती है, बड़ी वाली भुजा का जो वर्ग है, यानी AC का जो वर्ग है, जो बड़ी वाली भुजा है यानी AC का जो वर्ग है, अन्य दो भुजाओं, कौन कौन? AB और BC, अन्य दो भुजाओं यानी AB और BC, इन दोनों के वर्गों के योग के, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होती है। ये पाइथागोरस का थ्योरी है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो बड़ी वाली भुजा होती है, बड़ी वाली कौन? कर्ण हो सकता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण जो होता है, अन्य दो भुजाएं आधार और लंब दोनों के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कर्ण का जो वर्ग होता है, ये दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें अगर बात मैं करूं त्रिभुज यानी त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति में एक चीज बात ध्यान रखने वाली है, एक बात क्या ध्यान रखनी है
कि किस कोण के हिसाब से बात हो रही है। अगर बात करेगा कोण सी के हिसाब से तो कोण सी के अनुसार ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला, ये कौन हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हमारा आधार हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात करें कोण ए के अनुसार तो कोण ए के अनुसार यही सेम पोजीशन जो है ना चेंज हो जाता है अपने आप में, एक दूसरे में चेंज हो जाएगा। जैसे ये आधार था किसके अनुसार, सी के अनुसार, लेकिन अगर बात करें कोण ए के अनुसार, ये कोण ए है, इसके अनुसार अगर बात की जाए तो कोण ए के अनुसार अब इसके सामने यानी इसके सामने ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जब ये कण है ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बस इसी बात को समझनी होती है। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं। त्रिकोणमितीय अनुपात जानेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये तो जरूरी है जानना क्योंकि इसका उपयोग हम लोग अभी करने वाले हैं 8.1 में। तो आइए जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं ना, कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं और 6 का मैं नाम लिख रहा हूं आपके सामने। पहला है साइन, दूसरा है कॉस और तीसरा है हमारे सामने टेन, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा हमारे सामने कॉट, साइन कॉट, और ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा हमारा कॉसेक, कॉसेक। अब देखिए इसमें चूंकि हम किसी न किसी कोण की बात करेंगे, किसी न किसी एंगल की बात करेंगे, तो हम कोण मान लेते हैं कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज के हिसाब से ही तो हम बनाएंगे क्वेश्चन को। तो इसमें हम सबके साथ में थीटा लगा देते हैं, मान के चलते हैं कोई कोण है थीटा लगा देते हैं, तो यहाँ पे थीटा लगा दिया हमने सबके साथ। तो साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा इसको बोलते हैं साइन थीटा, इसको पढ़ेंगे कॉस थीटा और इसको पढ़ेंगे टेन थीटा और इसको पढ़ेंगे कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यही हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। और इन 6 का जो फॉर्मूला बनता है, साइन थीटा का बनता है लंबाई कर्ण, क्या बनता है, लंबाई कर्ण, और कॉस थीटा का बनता है आधार बाई आधार बटा में कर्ण, और टेन थीटा का क्या बनता है जी, टेन थीटा का बनता है लंब बाई आधार बनता है, क्या बनता है, लंब बटा में आधार बनता है। तो ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात अगर याद हो गया ना, तो ये 3 अगर याद हो गया तो समझिए कि ये 3 भी याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, अब ये तीनों जो है ना एक दूसरे के उल्टा होता है। आइए मैं इसको थोड़ा सजा करके लिखता हूँ। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे मैं लिखूं इस साइन के उल्टा जो है ना कॉसेक हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या बनेगा, कॉसेक थीटा क्या बनेगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। ये किसका हो जाएगा, साइन के उल्टा, यानी कॉसेक का फॉर्मूला बन जाएगा। और सेक जो होता है ना, सेक जो होता है, सेक थीटा जो होता है कॉस के उल्टा हो जाएगा। देखिए ये कॉस है, कॉस क्या है, आधार बाई कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा, यानी बनेगा कर्ण बाई आधार। और tan के उल्टा कौन सा हो जाएगा, cot, यानी cot थीटा का जो देखिए tan क्या है, लंब बाई आधार, तो ये जो cot है ना आधार ऊपर चला जाएगा तो बनेगा आधार बटा में लंब। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें याद रखनी है। और इसको याद करने का तरीका मैं बताऊं कैसे हम याद कर सकते हैं। देखिए बस ये तीनों अगर याद हो गया ना, इसका फॉर्मूला क्या है, याद करने का तरीका है LAL, यानी लाल बटा में का, इसको पढ़ेंगे क का, यानी लाल बटा में क का। हमारे सामने ये जो है ना लंब बटा में कर्ण, ये किसका फॉर्मूला है, ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा का, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा लंबाई कर्ण, और ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा आधार बाई कर्ण, और ये किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा tan थीटा का फॉर्मूला, यानी tan थीटा बराबर लंबाई आधार हो जाएगा। और जब ये तीनों याद हो जाएगा तो आपको पता ही है ये इसके उल्टा हो गया, ये इसके उल्टा हो गया और ये इसके उल्टा हो गया, यानी 3 याद हो गए तो 3 याद हो जाएंगे।
अब ये जो है ना साइन, साइन को उलट दीजिए, क्या बन जाएगा कोसेक, कोसेक यानी कोसेक थीटा बराबर बन जाएगा कर्ण बाई लंब। देखिए कर्ण बाई लंब, ये कॉस है और कॉस के उल्टा कौन सा बनता है, सेक बनता है। यानी सेक जो है, सेक क्या बनेगा, देखिए अगर कॉस आधार बाई कर्ण है तो सेक क्या बन जाएगा, सेक थीटा जो बन जाएगा कर्ण बाई आधार बन जाएगा। और ये जो है ना ये tan थीटा, tan थीटा जो बराबर क्या हो गया, लंब बाई आधार। तो tan के उल्टा कौन सा हो जाएगा, cot थीटा, यानी cot थीटा में क्या हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे, देखिए आधार बाई लंब हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप सभी को समझ में आ गए होंगे और ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग हम लोग अभी 8.1 प्रश्नावली जो है इसमें प्रयोग करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं एक एक करके अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यानी प्रश्न को बनाते हैं। तो देखते हैं कि 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, पहला क्वेश्चन इसमें 2 है। ये पहला क्वेश्चन में दिया है साइन ए और कॉस ए। आइए हम देखते हैं पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न जो है हमारे सामने इस तरीके से कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज को हम लोग एबीसी पहले तो त्रिभुज बना लेंगे। चलिए बनाते हैं त्रिभुज। और आप लोगों को पता है कि कौन सा त्रिभुज बनानी है, समकोण त्रिभुज बनानी है। कौन त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। तो ये हमारे समकोण त्रिभुज हो गया ए। और इसमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी जो है ना, जिसका कोण जो बी होगा समकोण होगा। तो देखिए समकोण हमारे यहाँ बन रहा है तो इसको बी कर लेंगे और ये है, ये सी हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें कोण बी जो है समकोण है। और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी कहाँ है, देखिए ए बी है, ए बी जो है ना 24 सेंटीमीटर दे रखा है। और बीसी भी कितना है, बीसी भी हमारा बीसी 7 सेंटीमीटर है। बीसी कितना है, बीसी 7 सेंटीमीटर। तो बीसी कौन सा है हमारा, बीसी ये है, यानी बीसी हमारा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बीसी हमारा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन ए का मान ज्ञात करनी है और कॉस ए का मान ज्ञात करनी है। तो चलिए आइए हम वो जान लेते हैं। अगर ये देखिए इसमें हमें लंब कौन सा है और आधार कौन सा है, कर्ण तो फिक्स है भाई, ये कर्ण है हमारा, क्योंकि ये 90 डिग्री हुआ तो इसके सामने वाला भुजा जो होता है कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। लेकिन कर्ण का मान तो पता ही नहीं है, हो सकता है कर्ण की जरूरत पड़ जाए। तो आइए हम कर्ण को पहले निकाल लेते हैं। और कर्ण निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि यानी जो कर्ण होता है वो क्या होता है, कर्ण जो होता है यानी जो एसी होता है हम इसको कर्ण कह सकते हैं। यानी जो एसी होगा कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। कोई लंब कोई आधार हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, हमें कर्ण निकालना है क्योंकि बड़ी भुजा निकालनी है। तो बड़ी भुजा को चलिए मान लेते हैं हम AC, यानी AC निकालनी है हमें, क्या निकालनी है AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लंब। चलिए इसी को मैं मान लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो अभी त्रिकोणमितीय अनुपात तो यूज नहीं किए इसलिए हम मान लिए 24, लंब को मान लेते हैं और प्लस इसको हम मान लेते हैं आधार। तो 7 स्क्वायर करिए क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर का जो बनेगा AC इज इक्वल्स टू ये बनेगा 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर करने के लिए हमें 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हासिल 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 1 5 और 4 चौके 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16 1 17 और 2 दूना 4 1 5, 576 हो जाएगा। यानी 576 प्लस 749 हो जाएगा, 749। और AC निकालनी है तो जोड़ दीजिए, 9 छः कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 7 4 11, यहाँ से लेके लगा तो 12 और ये हो जाएगा 12 यानी 625 हो जाएगा। और 625 का जो वर्गमूल बनता है वो कितना बनता है 25 बनता है। कितना बनता है 25 बनता है। 25 में 625 सही है ना, 25 बनेगा।
और यहाँ पे कर्ण जो हमारा निकल के आ गया, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। तो 25 सेंटीमीटर हमारा, चलिए अब तीनों भुजा हम लोग पता कर लिए। तो इसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला दिया क्वेश्चन की साइन ए निकालनी है, साइन ए निकालनी है। तो साइन ए, और साइन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, हम लोग को पता है क्या ट्रिक लिखे थे हम लोग, ट्रिक हम लोग क्या लिखे थे, ए एल यानी लाल बाई क का, लाल बाई क का। तो साइन का ये है लंबाई कर्ण, यानी हमारे सामने हो जाएगा लंबाई कर्ण हो जाएगा, लंबाई कर्ण हो जाएगा। तो देखिए अब लंब कर्ण की बात कर रहा है, कर्ण तो ठीक है भाई एसी ले लेंगे, लेकिन लंब को कौन सा लेंगे, ध्यान देना है। यहाँ एंगल किसकी बात की जा रही है, ए की बात की जा रही है। तो एंगल ए यहाँ पे है, और एंगल ए के हिसाब से अगर देखा जाए तो लंब कौन सा हो जाएगा जी, इसके सामने वाली जो भुजा है बीसी जो है हमारा क्या बनेगा, लंब बनेगा, यानी बीसी बाई कर्ण। कर्ण तो फिक्स है एसी, मान रख दीजिए कितना आ जाएगा, बीसी का मान कितना है जी, बीसी देखिए 7 सेंटीमीटर है, और एसी हम लोग अभी निकाले हुए हैं, कितना निकाले 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो है ना, ये साइन ए का मान निकल कर के आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन दिया है cos ए, आइए हम बात करते हैं cos ए की बात। तो cos के लिए कौन सी फॉर्मूला है, आप लोग देखिए, cos हमारे यहाँ आधार बाई कर्ण, यानी यहाँ लिख देंगे आधार बाई कर्ण, आधार बटा कर्ण लिख देंगे जी। तो आधार, अब ध्यान दीजिए ए के हिसाब से ही बात हो रही है, तो ए के हिसाब से बात हो रही है, तो ये हमारा क्या है लंब, ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, और ये हमारा हो जाएगा आधार। देखिए ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए के हिसाब से बात कर रही है, एंगल ए के हिसाब से, दोनों में ए के हिसाब से बात कर रही है। तो हम यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ आधार, आधार लिखनी है, आधार कौन से ए बी, और बटा में कर्ण, कर्ण तो भाई फिक्स है ए सी। तो कितना हो जाएगा आधार ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, और बटा में ए सी निकाले हुए हैं 25 सेंटीमीटर। तो यही हमारा जो है ना आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को पहला क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चल के देखेंगे दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।